हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू की सीरीज में आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। अगर आप सभी ने प्रीवियस जो हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाके एमसीक्यू को देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक वाइज एमसीक्यू को सॉल्व किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, which among the following is responsible for amending the law relating to Indian citizenship। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता कमेटी। जो ये बलवंत राय मेहता कमेटी थी ये 1957 में बनी थी और इसने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया था कि जो हमारी स्टेट है उसमें जो पंचायती राज सिस्टम है उसकी 3 स्तर होंगे, एक ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। इसके बाद जो दूसरी कमेटी बनी थी 1977 में जिसका नाम था अशोक मेहता समिति, उसने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम की व्यवस्था की थी जिसमें एक मंडल पंचायत होगी और दूसरा जिला परिषद। पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड एक और कमेटी थी जो थी जीवी के राव कमेटी जो 1985 में बनी थी, और जो 4th कमेटी थी पंचायती राज से रिलेटेड वो थी LM सिंघवी कमेटी जो 1986 में बनी थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following acts as the medium of communication between the President and the Council of Ministers। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉलो पंचायती राज सिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी मिजोरम। मिजोरम, मेघालय और जो नागालैंड 3 स्टेटें ऐसी हैं जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है क्योंकि इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 6 में स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, और एकमात्र हमारी ऐसी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली जो पंचायती राज सिस्टम को फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी इज कंसिडर्ड द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली कैन नॉट मेक लॉज ऑन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स एन ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज साइमल्टेनियसली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस है, आई थिंक इसमें 3 ब्रांचेस हैं। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है इसके अंडर असम जो स्टेट है और नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों स्टेटों के जो हाई कोर्ट के काम है वो भी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट फोर्स्ड लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। इसका जो प्रोविज़न है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी ऑर्डर इन केस ऑफ एमरजेंसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी कंडक्ट्स द स्टेट असेंबली इलेक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर डैश अमेंडमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी 36 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके द्वारा सिक्किम को जो है स्टेट बनाया गया था। कब? 26 अप्रैल 1975 को 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में हुआ था जिसके अंडर जो है सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी USA, और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि हम जो सिटीजन है जो कंट्री के उनको कंट्री की ही सिटीजनशिप
प्राप्त होती है उनको स्टेट की सिटीजनशिप अलग से नहीं मिलती है। जैसे यूएसए है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे जो वहाँ के जो सिटीजन हैं उनको वहाँ की जो स्टेट है, 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, उनकी सिटीजनशिप अलग से है, और जो यूएसए एज अ कंट्री है उसकी सिटीजनशिप अलग से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेजेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर डेकोरेटेड बाय, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, राम मनोहर सिन्हा, और ऑप्शन बी है नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट सेशन विदाउट एनी मेंबरशिप, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसका जो प्रोविज़न है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डैश कंट्रोल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुंबई हाई कोर्ट है उसके अंडर महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, इन सभी के जो काम है वो हाई कोर्ट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर मेंबर ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का वो रहेगा ऑप्शन सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, 6 अगस्त 1952 में। और जो ऑप्शन ए है नीति आयोग, इसकी जो स्थापना है वो 2015 में की गई थी, क्योंकि ये इससे पहले एज अ प्लानिंग कमीशन काम कर रहा था। इसके बाद जो ऑप्शन बी है फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 22 नवंबर 1953। जो फाइनेंस कमीशन है इसका जो प्रोविज़न है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में किया गया है। इसके बाद जो ऑप्शन डी है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी, और इलेक्शन कमीशन का प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी सजेस्टेड द आइडिया ऑफ अ प्रीफेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अप्रूव्ड द डिज़ाइन ऑफ आर नेशनल फ्लैग, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर्स इलेक्शन द इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाई कोर्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए इलाहाबाद हाई कोर्ट। वहाँ पे जो जजेस का नंबर है वो मैक्सिमम हो सकता है, वो ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है 160, और प्रेजेंट टाइम में आई थिंक वहाँ पे 100 के नियर बाय जजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकसभा स्पीकर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी डेप्यूटी स्पीकर। और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं लोकसभा के स्पीकर को, और प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेनली रिटन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है on which basis does the Indian Constitution recognize the ratio of minorities, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी पॉपुलेशन बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू डैश द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी आर्टिकल 142। और जो आर्टिकल 72 है वो राष्ट्रपति की पावर ऑफ पार्डन प्रोवाइड करवाता है, जो क्षमादान की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 29, देयर इज़ अ टोटल ऑफ डैश पेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 332। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी नॉट स्पेसिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटका अचीव्ड यूनिफिकेशन इन द ईयर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट पीसीएस सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी गवर्नर। और जो यूपीएससी होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज़ एसोसिएटेड विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी आर्टिकल 112। जो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 है, वो प्रोविज़न करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ मिलिट्री पावर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं और ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एब्सेंट हो तो उनकी एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को। और जो प्रेजेंट टाइम में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मैनी स्केड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 12। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में पार्ट कितने हैं, 22। कई बार ऑप्शन में 25 भी दिया रहता है। वो कैसे है कि कई जो बाद में अमेंडमेंट की गई है उनके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के साथ सब पार्ट्स उसके जोड़े गए हैं, उनको टोटल मिला के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट का नंबर है वो 22 से बढ़ाकर 25 काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, डैश इज़ द असिस्टेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है लीगल एडवाइस प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और ये एज अ असिस्टेंट काम करते हैं अटॉर्नी जनरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो अटॉर्नी जनरल है उनका जो प्रोविज़न है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। इसका जो इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो है ऑप्शन सी, 65 ईयर्स। जो CDS हैं वो प्रेजेंट टाइम में है अनिल चौहान, और जो ये जो पोस्ट है ये 2019 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, डू यूनियन टेरिटरीज सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू राज्यसभा। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का वो रहेगा ऑप्शन ए, यस। क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहाँ से भी जो वहाँ के मेंबर को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है राज्यसभा में। प्रेजेंट टाइम में हमारी 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दी गई है। एक है दिल्ली, दूसरी है पुडुचेरी और तीसरी है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में 4 मेंबर चुने जाते हैं और दिल्ली से 3 मेंबर चुने जाते हैं, और जो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है वहाँ से 1 मेंबर चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, कास्टिंग वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेंशन्ड अबव द स्टेट ऑफ मिजोरम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 371 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन ऑफ द सेंट्रल स्टेट लाइज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, 7th। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th स्केड्यूल है वो प्रोविज़न करता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, और जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है इसमें जो
इसके जो पार्ट हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं 100। पहले प्रेजेंट टाइम में इसके जो सब्जेक्ट हैं वो हैं 100 और जो स्टार्टिंग में थे वो थे 97। और जो स्टेट लिस्ट है उसमें टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो हैं 61, जो पहले थे 66। और जो कनकरेंट लिस्ट है उसमें पहले 47 सब्जेक्ट थे और प्रेजेंट टाइम में जो सब्जेक्ट हैं वो 52 है। इनको जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उस तब उनको चेंज किया गया था। और यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो एजुकेशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिस्ट हैं कौन सी लिस्ट में है। इसका जो आंसर है वो रहेगा कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जो एजुकेशन है उसको स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। Who among the following opposed the introduction of the words socialist and secular in the preamble? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। Who decides the dispute regarding the election of vice president in India? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ऑन 2 अक्टूबर 1959 द पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एट द फॉलोइंग प्लेसेस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, नागौर, राजस्थान। नागौर राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश में सेकंड नंबर पे पंचायती राज को लागू कर दिया गया था। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि जो 3 स्टेट हैं हमारी, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है। और एकमात्र यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है। पंचायती राज से रिलेटेड हम लोगों ने 4 कमेटीज़ के बारे में पढ़ा था। जो पहली कमेटी थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में बनी थी, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रोविज़न करता है। उसके बाद जो दूसरी कमेटी थी वो थी अशोक राय मेहता समिति, जो 1977 में बनी थी। उसके बाद GV राव समिति जो 1985 में बनी थी। और जो LM सिंघवी कमेटी है वो 1986 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज इज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी इन नेचर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसका जो प्रोविज़न है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 18 अक्टूबर 2010 को। और जो ऑप्शन ए है फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 22 नवंबर 1953। और जो फाइनेंस कमीशन है इसका जो प्रोविज़न है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में किया गया है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में किया गया है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था कब, 25 जनवरी 1950 को। इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको 1 अक्टूबर 1926 को एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो प्रोविज़न है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विच आर्टिकल of the Indian Constitution contains the provisions regarding the election commission। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज एसोसिएटेड विद द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ये थे आज के हमारे इंडियन पॉलिटी के टॉप 25 MCQ। आई होप आप सभी को ये MCQ
आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।